अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ सेमेस्टर हमारा कल हमने पढ़ा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स। अब कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम अपनी सिस्टम की बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए डिफ़ाइन करते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, हमारी किससे इंटरेक्शन होगी। बेसिकली हम स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। स्टेक होल्डर्स का आपको पता होगा कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स हमारे सिस्टम को यूज़ करने वाले होते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। स्टेक होल्डर टू डिसाइड व्हाट फंक्शनैलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम एंड व्हाट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम्स एनवायरनमेंट। स्टेक होल्डर्स मतलब यूज़र्स। हमने कोई सिस्टम बनवाया, कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके स्टेक होल्डर्स हैं। यू मे डिसाइड दैट ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर सम बिजनेस प्रोसेसिंग should be implemented, but other users should be manual process are supported by different systems. You should look at possible overlaps in functionality with existing system and decide where new functionality should be implemented. इसमें क्या होता है कि एक मॉडल आपने पहले से बना लिया हुआ है, अब आपने स्टेक होल्डर यानी यूज़र से कम्युनिकेशन की। यूज़र ने कहा कि ये चीज़ें यहाँ पे नई ऐड होनी चाहिए, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए और आप न्यू फीचर्स को ऐड कर दें, तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल इसमें हमारी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। say you are developing the specification for patient information system for medical health care। आप किसी हॉस्पिटल के लिए एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। दिस सिस्टम इज़ इंटेंडेड टू मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स एंड द ट्रीटमेंट्स डैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। आपको ये सब पता होना चाहिए कि जब हम एक मेंटल हेल्थ के लिए, एक पेशेंट की मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्लिनिक्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। In developing the specification for this system, you have to decide whether the system should focus exclusively or collecting information about consultations। यानी सारा कुछ हम पहले डिफ़ाइन कर देंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट हमें क्या कहता है, मतलब हम कहते हैं ना इस चीज़ के लिए हमें कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स हमें 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 हमारे सिस्टम की एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए सारी रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और इसको मेंटेन किया जाएगा। और उसका एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ रिलाइंग ऑन अदर सिस्टम फॉर पेशेंट इंफॉर्मेशन इज़ दैट यू अवॉइड डुप्लीकेशन डाटा। जब हर चीज़ हम पहले ही बता देंगे कि ये चीज़ मुझे यहाँ चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, इस चीज़ के लिए यहाँ चाहिए, इस चीज़ के लिए मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का ख़तरा जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि एक पेशेंट 2 दफ़ा अपना डाटा एंटर ना करे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेक्स लगाऊंगी कि एक ही पेशेंट 2 दफ़ा मेरे पास ना आ जाए। अगर एक दफ़ा वो आया हुआ है, दोबारा भी आए, तो मैं उसी के रिकॉर्ड में उसका डाटा एंटर करूँ, तो डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाता है। इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स हैं वो हमें दिखने में नज़र आते हैं कि दरमियान में आपने क्या लिखना है, उस सिस्टम का नेम जो भी आप बना रहे हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे हेल्थ केयर का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं MHC मेडिकल हेल्थ केयर लिख दिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, एक तो पेशेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए सारा कि पेशेंट कब आया कब गया। उसके बाद मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कि पेशेंट को डॉक्टर ने किस तरह से मैनेज किया। HC स्टैटिस्टिक्स सिस्टम होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स हमें पता है कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसने किस हिसाब से उसको मेडिसिन दी गई,
मशीनरी में किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग की गई। उसके अलावा अपॉइंटमेंट का सिस्टम होगा, प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम होगा, मतलब जो जो उसको मेडिसिन वगैरह दी गई वो स्क्रिप्ट, और उसको जो फार्मेसी से उसने मेडिसिन ली वो सारा प्रिस्क्रिप्शन, और एक एडमिशन का सिस्टम कि अगर हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो उसको मतलब जो जो आपने मेन काम करने हैं ना कि क्या क्या काम होना चाहिए वो उस मेन सिस्टम से आपने कनेक्ट करवा देना है कनेक्शंस के थ्रू। इन लाइन को हम कनेक्शंस कहेंगे, और ये रेक्टेंगल के अंदर आप अपनी वो बताएंगे फंक्शनैलिटीज़ के ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जिस तरह हम स्कूल का एक बना लेते हैं, स्कूल का अगर हम बना रहे हैं, स्कूल की मैंने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है। अब स्कूल में मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, अटेंडेंस का सिस्टम, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का, टीचर की अटेंडेंस का, उसके बाद टेस्ट का स्केड्यूल होना चाहिए, रिज़ल्ट होना चाहिए। उसके अलावा और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट, रिज़ल्ट, अटेंडेंस, टीचर्स की अटेंडेंस, और मंथली टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके अलावा चेकिंग का जिस तरह फ़ाइन हम ले रहे होते हैं वो सारी यहाँ पे डिटेल, तो जो जो काम आपने करने हैं ना वो एक बेसिक सा ओवरव्यू आप दे देंगे और उसको सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे, मेरे सिस्टम में ये होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रैक्शन मॉडल्स। ऑल सिस्टम्स इन्वॉल्व इंट्रैक्शन ऑफ सम काइंड। इसमें मैंने बताया है कि कोई ना कोई सिस्टम, किसी भी तरह का सिस्टम हो उसमें इंट्रैक्शन लाजमी होती है किसी भी तरह की। वो यूज़र की इंट्रैक्शन हो सकती है, वो सिस्टम की अपनी इंट्रैक्शन हो सकती है, कोई भी इंट्रैक्शन हो सकती है। दिस कैन बी यूज़र इंट्रैक्शन, यूज़र की इनपुट की इंट्रैक्शन, आउटपुट की इंट्रैक्शन, या सिस्टम की अपनी भी इंट्रैक्शन हो सकती है। अदर सिस्टम्स आर इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम्स के अंदर भी इंट्रैक्शन हो सकती है और कंपोनेंट्स के अंदर, जिस तरह एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट, इन दोनों के अंदर भी कनेक्शन हो सकता है। मॉडलिंग सिस्टम टू सिस्टम इंट्रैक्शन हाईलाइट्स द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेट किस तरह से सिस्टम ने करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा आपको। अब जब हम इंट्रैक्शन मॉडल्स की बात करते हैं तो इसमें एक तो यूज़ केस आपको बनाने आनी चाहिए और एक सीक्वेंस डायग्राम आनी चाहिए। यूज़ केस आपको पता होंगे कि यूज़ केस हम एक बाउंड्री के अंदर बनाते हैं। इस बाउंड्री के अंदर ओवल शेप में हम अपने सारे ऑपरेशंस लिखते हैं और बाहर हमारे पास एक्टर होते हैं। ठीक है, एक्टर ने जो जो काम परफॉर्म करना होता है उसको उससे मैच कर दिया जाता है। तो ये मैंने इसको इससे मैच कर दिया। अब ये डायग्राम देख लेते हैं। यूज़ केस मॉडलिंग वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द जैकॉब्सन एट 1993-1990s। 1990s में इसको डेवलप किया गया था। अब इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। हमसे ये पूछ लेते हैं कि आप यूज़ केस के वो बताएं, कंपोनेंट्स बताएं। यूज़ केस के कंपोनेंट, सबसे पहले सिस्टम की बाउंड्री, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये सिस्टम की बाउंड्री है। इसके बाहर हम कोई भी ओवल नहीं बना सकते, इसके अंदर सारे ओवल्स बनाने हैं और इन ओवल्स को हम यूज़ केस कहते हैं। सिस्टम की बाउंड्री के अंदर यूज़ केसेस बनाए जाएंगे और बाहर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एक्टर, ये कोई पर्सन होगा, यानी एक्सटर्नल फ़ोन कंपनी है, कस्टमर है, सेलुलर फ़ोन है, ये सब बाहर जो इंटरेक्शन कर रहे हैं लोग वो बाहर बनाए जाएंगे। उसके बाद ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये हमारे पास एसोसिएशंस होती हैं। ठीक हो गया। तो सिस्टम यूज़ केस के बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास कितने हुए, 4। एक हमारे पास हो गया एक्टर, एक्टर के बाद यूज़ केस, यूज़ केस के बाद सिस्टम की बाउंड्री, और सिस्टम की बाउंड्री के बाद एक्टर, यूज़ केस, सिस्टम की बाउंड्री और एसोसिएशन।
एसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब वो एक्टर को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले एक्टर को डिफाइन किया जा रहा है कि समवन इंटरेक्ट विद यूज केस, कोई भी जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो एक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, अ प्रोफेसर कैन बी इंस्ट्रक्टर एंड आल्सो रिसर्चर, प्ले टू रोल्स विद टू सिस्टम। अब जिस तरह हमने स्कूल मैनेजमेंट वाले सिस्टम बनाया, अब उसमें यूज़ करने वाले कौन कौन होंगे? टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे। स्टूडेंट को तो नहीं है अथॉरिटी के वो खुद अपनी अटेंडेंस मार्क कर सके, तो उस सिस्टम में हमारे पास एक्टर कितने हुए? 2 एक्टर हुए थे, एक टीचर और एक प्रिंसिपल। और सेकंड हमारे पास है यूज़ केस। यूज़ केस वो सारी फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो हमने परफॉर्म करनी है।